Okay, let's start. So this was homework, right? है ना? So what are the points you could write? बताओ क्या क्या कर पाए थे हम लोग? What can we say? What is graph? कि initial velocity is V naught. Positive, isn't it? फिर क्या बोल सकते हैं? कि 0 से लेके T1 तक what is happening? Velocity is increasing, right? And you see the slope is positive but constant. So we can say acceleration is positive and constant. है कि नहीं? फिर क्या हो रहा है T1 पे? At T1 it achieves the maximum value. Velocity is maximum. Correct? देखो वेलोसिटी बढ़ रहा है और T1 पे आके सबसे ज्यादा वैल्यू है. उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एक्सेलरेशन बिकम्स जीरो. आफ्टर T1 we can say slope is negative, isn't it? Obtuse angle बना रहा है, right? Slope negative क्या होता है? The line makes obtuse angle with the x-axis. Slope negative है, right? Slope negative मतलब क्या है? क्या negative है यहाँ पर? Acceleration is negative and constant because slope is constant. Do you agree? उससे क्या हो रहा है कि velocity is reducing, right? Velocity कम हो रहा है, okay? कम हो रहा है और क्या हो रहा है? कम होते होते at T2 it becomes 0, है ना? Are you able to understand? स्पीड देखो क्या हो रहा है इसका, यहाँ से पहले बढ़ा फिर कम हो रहा है, कम होते होते T2 पे क्या हो गया? 0. And after T2 what is happening? At T2 velocity is 0 and it will change direction, है ना? वेलोसिटी का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, मतलब क्या हो गया? डायरेक्शन चेंज किया उसने, ठीक है? तो रिवर्स हो गया, रिवर्स हो गया T2 के बाद, बिकॉज वेलोसिटी बिकम्स नेगेटिव, v बिकम्स नेगेटिव. सही है क्या? तो इफ आई हैव टू ड्रॉ द मोशन आई विल ड्रॉ इट लाइक दिस. इनिशियल पोजीशन के बारे में कुछ बोल सकते हैं क्या अपन? बोल सकते हैं क्या इनिशियल पोजीशन के बारे में कुछ? वेयर इज इट स्टार्टिंग मोशन फ्रॉम? नो आइडिया, ठीक है? ओके, बिकॉज एक्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट ये पता है कि जहां से भी शुरू कर रहा है उस टाइम पे वेलोसिटी इसका पॉजिटिव है, वी नॉट से शुरू हो रहा है, एंड उस टाइम पे एक्सेलरेशन भी उसका पॉजिटिव है. तो ऑब्जेक्ट इज गोइंग लाइक दिस एट t इक्वल टू 0. दिस इज द सिनेरियो. ऑब्जेक्ट इज गोइंग लाइक दिस, इट इज गोइंग स्ट्रेट यहाँ पे. फिर क्या हो रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू लिया है ना T1 तक. एट T1 वेलोसिटी का वैल्यू इज मैक्सिमम. फिर भी आगे जा रहा है. फिर यहाँ पे T1 पे क्या हो गया कि एक्सेलरेशन ने डायरेक्शन चेंज कर लिया, ए बिकेम नेगेटिव, बराबर ना? T1 पे क्या हो रहा है? स्लोप चेंज हुआ, राइट? तो ए बिकेम नेगेटिव. तो आई विल से कि ए बिकम्स नेगेटिव एट T1. एट T1 ए बिकम्स नेगेटिव. ए इस तरफ दिख रहा है, बट वेलोसिटी पॉजिटिव ही है अभी भी. वेलोसिटी यहाँ पे अभी भी पॉजिटिव है ना, वैल्यू पूरा पॉजिटिव हाफ साइकिल में ही अभी तक, ठीक है? तो ए बिकम्स नेगेटिव. उसके से क्या रहा है? वेलोसिटी इज रेड्यूसिंग, इट्स रेड्यूसिंग बट इज गोइंग पॉजिटिव डायरेक्शन में. चल रहा है. एक टाइम पे आके फिर 0 हो जाएगा वेलोसिटी, राइट? तो यहाँ पे एट T2 v बिकम्स 0. समझ रहा है क्या? v बिकम्स 0 एंड दैट मोमेंट में क्या हो रहा है? इट रिवर्सेस डायरेक्शन. समझे क्या? ये है मोशन डायरेक्शन. अब यहाँ पे वेलोसिटी भी इस तरफ है और एक्सेलरेशन भी इस तरफ है. दिस इज डायग्राम फॉर मोशन. तुम बना पाए थे क्या मोशन का डायरेक्शन? हाँ, सही है तुम्हारा? दिखाओ. सही है, बट t इक्वल टू 0 पे, अच्छा पोजीशन में लिखा नहीं है तुमने. फाइन, दैट इज फाइन, गुड, करेक्ट. एट T1 हाँ बोल सकते हैं, मोमेंटली बोल सकते हैं कि एट दिस पॉइंट स्लोप निकाला, तो बोल सकते हैं, बोलना है तो बोल सकते हैं, ठीक है? बोल सकते हैं. बट द थिंग इज कि क्या हो जाता है, जनरली कर्व मोशन पे इट मेक्स मोर सेंस. अभी तो फ्लैट ऐसे है ना, तो यहाँ ये ग्राफ से ये समझ में आ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक तुमने एक्चुअली पॉजिटिव रखा, बाद में अचानक से ब्रेक मार दिया, ऐसा समझ लो. मोर ऑफ अ शार्प कर्व है ना ये, ठीक है? तो समझो कि यहाँ से यहाँ तक यूर क्या बोलते ना, अब तुमने पेडल पे एक्सेलरेटर दबा के रखा हुआ है, ठीक है? और जैसे ही यहाँ पे आया तुमने क्या किया कि एक्सेलरेटर छोड़ा और ब्रेक दबा दिया ऐसे, तो अचानक से तुमने शिफ्ट कर दिया वो उस टाइप में. मतलब समझ में आया मतलब व्हाट इज हैपनिंग हियर, ठीक है? इट्स अ शार्प पॉइंट, इट्स नॉट अ, ठीक है? तो अंडरस्टैंड मतलब इट्स एट दैट इंस्टेंट यू आर जस्ट चेंजिंग इट, यू आर स्विचिंग इट, ओके?
सॉरी, हाँ डिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा पूछो। हाँ निकाल सकते डिस्टेंस, अगर एरिया ना कर्व निकालो डिस्टेंस मिल जाएगा, शाबाश, वेरी गुड। वन मोर पॉइंट शी इज एडिंग, शी सेड कि इफ यू कैलकुलेट एरिया ऑन द कर्व यू कैन गेट द डिस्प्लेसमेंट आल्सो, विच इज ट्रू, है ना। यू कैन गेट एक्चुअली T1 तक का एरिया, तो तुमको वहाँ तक का डिस्टेंस मिल जाएगा, और T1 से T2 भी निकाल सकते हो, जस्ट एरिया निकालना है। और आई थिंक इट्स ईजी बिकॉज द शेप इज क्वाइट नोन, ट्राइंगल रेक्टेंगल ये सब बन रहा है, तो ये निकाल सकते हैं आराम से, है ना। तो एरिया ऑन द कर्व विल गिव यू दिस, दिस आल्सो गुड पॉइंट टू बी नोटेड। तो समझ में आया क्या चल रहा है यहाँ पर, समझा क्या? देखो मतलब ये ग्राफ के बेसिस पे यू शुड अंडरस्टैंड दैट देयर मोशन, कि वो चल कैसे रहा है, मतलब ये कर पाया अगर तुम तो समझ जाओ तो सही है। मतलब सिर्फ पॉइंटर लिखना अच्छी बात है, बट यू शुड बी एबल टू इमेजिन देयर मोशन आल्सो, कि वेलोसिटी पहले कैसे था, एक्शन कैसे था, फिर क्या हुआ ऐसे, ठीक है। तो इसलिए आई प्रेफर कि ये भी तुम बनाओ। सब बहुत कम लोग ने बनाया, आई थिंक तुमने इसे बनाया सिर्फ, और किसने बनाया क्या मोशन? नो वन, यू मेड, यू आल्सो मेड, राइट, गुड। 3-4 लोग ने बनाया। यू शुड कहाँ पे एक्सेलरेशन वेलोसिटी सेम देख रहे हैं, कहाँ पे अलग देख रहे हैं, थिंग्स लाइक दैट। तो यहाँ तक ए वाज एक्चुअली पॉजिटिव, एट दिस मोमेंट ए बिकेम नेगेटिव, तो इसलिए वेलोसिटी को कम कर रहा है, बट इमीडिएटली वेलोसिटी कम नहीं हुआ, इट विल टेक सम टाइम टू रिड्यूस टू 0। ओके, समझा क्या? ठीक है, नेक्स्ट पे जाऊँ, आओ बताओ क्या यहाँ पे क्या बोल सकते हैं। पहले तो फ्रॉम 0 टू, पहले तो इनिशियल वेलोसिटी v0 है, राइट। यू कैन से एट t इक्वल टू 0 योर वेलोसिटी इज v0 एंड इट इज कांस्टेंट, राइट, स्पीड इज कांस्टेंट। कब तक? टिल t1, है ना। और नेगेटिव भी है एक्चुअली, नेगेटिव, करेक्ट, वेलोसिटी इज नेगेटिव, राइट। नाउ व्हाट हैपेंस पोस्ट T1 के बाद क्या हो रहा है? यहां तक स्लोप 0 है कि पॉजिटिव है, क्या है स्लोप, क्या है यहाँ पे? 0। तो यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि टिल T1 या A is 0 because slope is 0. Slope represents acceleration here. I hope you understand that part. Okay. तो ये भी बोल सकते हैं कि भाई यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेट हुआ ही नहीं, स्पीड क्योंकि सेम है, स्पीड सेम है, मतलब क्या है, देयर इज नो एक्सेलरेशन, राइट, ठीक है। टिल दिस पॉइंट देयर इज नो एक्सेलरेशन, ओके, स्लोप 0, एक्सेलरेशन 0, एवरीथिंग 0, ठीक है। व्हाट हैपेंस पोस्ट T1 का क्या रहा है? देयर इज सम स्लोप and it's a positive slope, right, because if you look at the angle made by the line with the x axis it is positive, right, acute angle तो positive। तो इसका मतलब क्या है कि T1 से from after T1 you have positive acceleration and constant acceleration because slope constant है throughout, देखो straight line है, that means slope is constant। Is it making sense कि मैं बकवास कर रहा हूँ यहाँ पर? समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। एक्सेलरेशन होगा तो क्या होगा, जो अभी एक्सेलरेशन पॉजिटिव डायरेक्शन में है, सी आप यहाँ से लेके यहाँ तक वेलोसिटी वाज लाइक दिस, ओके, इट वाज v0 एंड एक्सेलरेशन था ही नहीं, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक? t इक्वल टू 0 से लेके कहाँ तक? T1 तक। अब T1 पे क्या हुआ कि यू गेट अ पॉजिटिव एक्सेलरेशन, मतलब इतना वेलोसिटी v0 था, यहाँ भी एक्चुअली इट इज v0 ओनली, at this point is v0 only, but you get a acceleration like this। तो because of this acceleration no opposite direction में है, तो ये v0 को कम करेगा, राइट, कम करेगा तो वैल्यू कम होगा, एक टाइम पे आके 0 हो जाएगा। तो 0 कहाँ पे हो रहा है अभी? T2 पे, उसके बाद से इट विल गो लाइक दिस, सही है ना। तो मोशन विल बी समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, इट विल चेंज डायरेक्शन बिकॉज नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, तो डायरेक्शन चेंज होगा, है ना। तो डायरेक्शन चेंज कहाँ पे हुआ? एट T2 यू रिवर्स। समझ में आएगा? तो यू शुड नो हाउ टू इंटरप्रेट द मोशन ऑफ द पार्टिकल ऑन द बेस ऑफ ग्राफ, समझ में आया? एंड इफ यू गेट एरिया ऑन द कर्व यू विल गेट व्हाट? डिस्प्लेसमेंट अगेन, ओके। दोज थिंग्स यू शुड बी एबल टू इंटरप्रेट। ग्राफ देख के पूरा मोशन मन में इमेजिन करने आना चाहिए कि वेलोसिटी किस तरफ है, एक्सेलरेशन किस तरफ है, बॉडी कैसे जा रहा है, बाकी जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसका मैक्सिमम फायदा उठाना है। स्लोप, एरिया, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और वो टेबल मैंने बनाया था लास्ट टाइम, ST ग्राफ में स्लोप इज वेलोसिटी
एरिया ऑफ द कर्व कुछ भी नहीं है। वीटी ग्राफ में स्लोप इज एक्सेलरेशन, एरिया ऑफ द कर्व इज डिस्प्लेसमेंट। एटी ग्राफ में स्लोप कुछ काम का नहीं है, बट एरिया ऑफ द कर्व इज चेंज इन वेलोसिटी। तो वो दैट टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट विल हेल्प यू टू इंटरप्रेट ऑल ऑफ दिस। लेट्स, अभी तुमने ग्राफ दिया था और हमने मोशन बनाया, राइट? उल्टा करते हैं अभी। आई विल गिव यू द मोशन एंड यू ड्रॉ द ग्राफ। समझ में आया? ठीक है, ट्राई करते हैं। एंड देन उसके बाद एक मैथमेटिकल इक्वेशन का प्रूफ दिखा देता हूँ, देन वी स्टॉप, देन आई विल डू डाउट्स। ओके, ये लिखना है, लिख लो जो लिखना है। ठीक है, हियर इज द क्वेश्चन। नाउ आई एम चेंज द क्वेश्चन। ग्राफ से ये लाया था, अब इधर से इधर जाना है। ठीक है, तुमको ट्राई करना है। यू हैव टू रिमेंबर ऑल द पॉइंट्स दैट वी हैव डन सो फार एंड यू विल ट्राई दिस क्वेश्चन। तो तुम ट्राई करो, फिर हम साथ में करेंगे। Unit centimeter per second, and then there is the acceleration opposite direction में A is given as 2 meter per second square. Okay, and particle is at x equal to 10. Okay, you have to draw the graph of this motion. You have to draw xt graph, vt graph and at graph. तो ये बनाएंगे, आ जाओ। कोशिश करो। Look at this, look at this, look at this. See, the moment I understand कि acceleration constant है, A is constant here, right? So I know that the kinematic equation S is equal to ut plus half at square is valid. अभी A पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? यहाँ पे नेगेटिव, तो -2 है यहाँ पर, और जो u है वो तुम्हारा दिया है +10, करेक्ट? पुट द वैल्यूज, यू गेट x इज इक्वल टू, बिकॉज हम s डिस्प्लेसमेंट को x बोल रहे हैं यहाँ पर, तो x इज इक्वल टू व्हाट यू गेट 10t माइनस टी स्क्वायर, है ना? बिकॉज वो 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। दिस इज द इक्वेशन दैट यू गेट, करेक्ट? दिस इज व्हाट? पैराबोला। अच्छा, और इसने क्या बोला है कि एट t इक्वल टू 0। अच्छा, ये प्रॉपर इक्वेशन नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। देखो, फॉर एग्जाम्पल, इफ आई गिव यू t इक्वल टू 0, व्हाट इज x यू आर गेटिंग? 0 ना, ठीक है, बट x 0 है क्या t इक्वल टू 0? नहीं ना। तो इसका मतलब क्या है कि x का यहाँ पे क्या होना चाहिए था? एक टर्म मुझे और ऐड करना चाहिए, +10, है ना? द इनिशियल पोजिशन हैज टू बी मेंशन्ड, राइट? दिस इज द प्रॉपर इक्वेशन। नाउ यू पुट t इक्वल टू 0, यू गेट x का वैल्यू एज 10, व्हिच इज व्हाट आई हैव। तो ये प्रॉपर इक्वेशन है xt का। समझा कि बाउंसर? समझा क्या? इफ आई पुट t इक्वल टू 0 विल आई गेट 10, x इक्वल टू 10। नाउ यू विल गेट, तो इनिशियल पोजीशन वो ऐड करना चाहिए, समझे? तो एक्चुअली में जो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर है, उसको एक्चुअली ऐसे लिखना चाहिए प्लस x0। ये प्रॉपर इक्वेशन है। ये इनिशियल पोजीशन 0 रहेगा, हमें जरूरत है ना, हम कहीं और से भी शुरू कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर शुरू किया है 10 से शुरू किया है हमने। ये बात समझ में आई है तुम लोग को? ठीक है, तो दिस इज द प्रॉपर इक्वेशन ऑफ माई xt ग्राफ। चलो, अभी ये पैराबोला तो बनने वाला ही है। अपवर्ड फेसिंग या डाउनवर्ड फेसिंग? डाउनवर्ड फेसिंग, ठीक है। चलो, लेट्स डू द ग्राफ। तो इफ आई हैव टू ड्रॉ xt, तो आई नो दैट इट हैज टू स्टार्ट द मोशन फ्रॉम हियर, कि 10 से शुरू करना है, पॉजिटिव 10 से शुरू करना है, एंड देन आई हैव टू ड्रॉ पैराबोला। तो पैराबोला गो लाइक दिस, ऐसा, है ना? ऐसे उल्टा बना दिया पैराबोला, और कुछ नहीं, ठीक है। बट मुझे क्या चाहिए, बताए कि ये कब होगा, ये कब होगा? इनफैक्ट तुम ये भी नहीं कर सकते, वापस टाइम पे कब आ रहा है? कैन यू गिव मी ऑल दिस टाइम लाइन्स, t1, t2 एंड t3?
पुट x इक्वल टू 0, ठीक है, तो विल गेट t3 का वैल्यू. टू फाइंड t3 you have to put x equal to 0, तो then you get a quadratic equation. सो सॉल्व किया तो आंसर आ जाएगा. समझ में आया क्या? समझे कि आंसर? ऐसे ही टू गेट t2, टू फाइंड t2 व्हाट डू यू डू? x इक्वल 10 डालना पड़ेगा. समझा क्या? फिर क्वाड्रेटिक मिलेगा, फिर सॉल्व करो तुमको आंसर मिल जाएगा. एक t इक्वल टू 0 मिलेगा, एक दूसरा t का वैल्यू मिलेगा. समझ में आ रहा है क्या? ठीक है. हाउ डू आई गेट दिस t1 टू फाइंड t1 कैसे मिलेगा मुझे? ठीक है. हाँ, व्हाट इज द लॉजिक? शाबाश. व्हाट आई एम सेइंग इज कि लुक एट द स्लोप. ठीक है, स्लोप इज रिड्यूसिंग राइट एज यू गो अप. स्लोप कम हो रहा है ना. स्लोप कम क्यों हो रहा है? बिकॉज स्पीड कम हो जाएगा, कि उस एक्सेलरेशन स्पीड को अपोज कर रहा है. समझा? जो ये मोशन होने वाला है ये कैसे होगा? बिकॉज इट विल गो लाइक दिस, देन 0 जाके फिर ऐसे घूमने वाला है, राइट? है ना? तो स्पीड कम हो रहा है, तो स्पीड 0 कब हो जाएगा? जब ये वाले पॉइंट में तुम रीच करते हो तब. बिकॉज यहाँ पे स्लोप इज 0, तो v0 कब मिलेगा? नाउ दिस इक्वेशन इज आल्सो वैलिड एंड v इज इक्वल टू u प्लस it इज आल्सो वैलिड. तो आई कैन पुट v इज इक्वल टू u का वैल्यू कितना है? 10, a का वैल्यू कितना है? -2 tv. तो v0 कब है? जब t का वैल्यू क्या मिलेगा? 5, है ना? तो ये तो मिल गया. तो v0 डाल दिया, implies t इक्वल टू 5. इज मेकिंग सेंस? ये सब इन्फॉर्मेशन हमको निकालना आना चाहिए, बिकॉज वी नो द इक्वेशंस आल्सो. एनी क्वेश्चंस हियर? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग? तो समझा मैंने कैसे निकाला? t1 कैसे निकाला, t2 कैसे निकाला, t3 कैसे निकाला? हम सारा कुछ निकाल सकते हैं इसमें. अच्छा, अभी vt ग्राफ बनाना है अगर, तो vt का इक्वेशन यही है. दिस इज v वर्सेस t रिलेशन, राइट? है ना? व्हाट इज v वर्सेस t रिलेशन? v is 10 minus 2t. तो v is 10 minus 2t. This is how the format y is equal to mx plus c. What is m का वैल्यू? -2. c का वैल्यू कितना है? 10. ओके, तो ग्राफ कैसे बनेगा? vt ग्राफ, it is a straight line with negative slope, right? And positive intercept. है ना? ये वैल्यू कितना है? 10. और स्लोप कितना है इसका? एनी क्वेश्चंस? समझ में आया? सबसे इजी ग्राफ कौन सा है? एक्सेलरेशन. ए का वैल्यू कितना है? इज इट चेंजिंग? कांस्टेंट है. ग्राफ कैसे आएगा? एटी ग्राफ. ए का वैल्यू हमेशा ही -2 है. स्ट्रेट लाइन हो गया, -2, खत्म. दैट्स इट. ए चेंज हो रहा है क्या? तो ए y इक्वल टू कांस्टेंट वाला ग्राफ बनेगा ना. समझ में आया कैसे चल रहा है? ठीक है. और ये वैल्यू कितने? ये टाइम कितना है? 5 सेकेंड्स. इक्वल टू 0. ठीक, सबको समझ में आया? जो नोट करा नोट करो, फिर एक और क्वेश्चन देता हूं. समझो फटाफट. ठीक है, देन आई विल गिव वन मोर क्वेश्चन. 1 सेकेंड ना. ये क्वेश्चन जिसको सब कुछ राइट आया है वो ये कर लो. एक्चुअली ये क्वेश्चन क्या दिया है कि ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका है 20 मीटर पर सेकेंड से. ओके, फ्रॉम द ग्राउंड इट विल गो अप एंड विल कम डाउन. ये पूरे मोशन के लिए यू एज्यूम g as 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. गिव मी इसका yt बोलना चाहिए ना, yt ग्राफ, बिकॉज y एक्सिस से मूव कर रहा है. yt ग्राफ, vt ग्राफ एंड at ग्राफ. ठीक है. ग्रेविटी का वैल्यू ले लो 10, 9 पॉइंट बताओ 10 ले लो. ठीक है. ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका 20 मीटर पर सेकंड से, पूरा मोशन होगा, ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, राइट? तो पूरे मोशन का मुझे yt, vt और at ग्राफ चाहिए. ट्राई करो. सी, तो यू टेक दिस एज ओरिजिन, राइट? इस पॉइंट 0,0 का ओरिजिन ले लो, इसको 0,0 ले लो. तो यहाँ से शुरू कर रहे हैं, y इक्वल टू 0 से तुम शुरू कर रहे हो मोशन. ओके, एंड if that is true, then what is the y का equation? Y will be s is ut plus half at square, so ut plus half at square. Negative acceleration because downward pointing acceleration है, so you can say that this is 20t minus 5t square. Parabola will be like this, isn't it?
समझा क्या? तो क्या होगा कि इट विल गो, यहाँ पे पैराबोला का मतलब क्या है, देखो जब पैराबोला तुम बना रहे हो ऐसे, पैराबोला ऐसे बनेगा, ओके, एंड यहाँ पर दिस इज योर इनिशियल, दिस इज टी इक्वल टू 0 वाला पॉइंट, जहाँ पे तुम यहाँ पर हो, फिर तुम मैक्सिमम पॉइंट पे जब जाओगे तो क्या होगा, वेलोसिटी विल बिकम 0, इजंट इट? दिस इज द मैक्सिमम वाला पॉइंट. 1 सेकंड, आई विल जस्ट ड्रॉ रेफरेंस फॉर एवरीवन. ठीक है, तो ये वाला, ये टाइम कब आएगा बताओ? v0 कब होगा? व्हाट इज vt इक्वेशन? v इज इक्वल टू u प्लस 80. u कितना है? 20, 80, करेक्ट. तो v0 कब हो रहा है? 2 seconds पे, राइट? विच मीन्स दिस वैल्यू ऑफ टाइम इज 2 seconds. और डू यू रिमेंबर टाइम ऑफ ascent एंड टाइम ऑफ descent इज सेम? यू कैन से दिस इज t इक्वल टू 4. तो 0 से शुरू करेगा y इक्वल टू 0 से, फिर y मैक्सिमम जाएगा, फिर व्हाट इज मैक्सिमम वैल्यू? एच मैक्स निकालने आता है अपन को ना, यू स्क्वायर अपॉन 2g, है ना? तो दैट विल बी हाउ मच? 20 स्क्वायर 400 अपॉन 20. तो ये है 20 ओनली, तो दिस विल बी 20 मीटर्स. समझा कि बाउंसर? समझा क्या? तो सब इन्फॉर्मेशन 0 2 4, फिर मैक्सिमम हाइट कितना गया वो भी लिख दिया मैंने यहाँ पर. दिस इज योर प्रॉपर ग्राफ, वाईटी ग्राफ. नेक्स्ट वीटी. देखो वीटी तो इक्वेशन यहाँ पे ही है. इससे स्लोप नेगेटिव वाला, पॉजिटिव इंटरसेप्ट एंड नेगेटिव स्लोप, है ना? पॉजिटिव इंटरसेप्ट और नेगेटिव स्लोप. y इक्वल टू mx प्लस c में m नेगेटिव है और c पॉजिटिव है. समझ में आया? ग्राफ विल बी लाइक दिस. देखो कैसा होगा. बट ऑल्सो यू अंडरस्टैंड कि जो वेलोसिटी है, इनिशियली वेलोसिटी इज पॉइंटिंग अपवर्ड्स, है ना? फिर ऊपर से नीचे आएगा तो वेलोसिटी नीचे पॉइंट करेगा. तो वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज कर रहा है. कब चेंज करा डायरेक्शन? हाईएस्ट पॉइंट के बाद, मतलब 2 सेकंड्स के बाद. तो आई थिंक द ग्राफ शुड बी, एक सेकंड इसको भी थोड़ा रेफरेंस लाइन कर लेते हैं यहाँ पे भी. सो ग्राफ देखो, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ होना चाहिए. यहाँ पे इट शुड चेंज द डायरेक्शन, तो समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट. थोड़ा सिमेट्रिक होना चाहिए, तो हमारा एसिमेट्रिक बन गया. ये शुड बी सिमेट्रिक. ओके, दिस इज एक्चुअली वेलोसिटी 20 पॉजिटिव है, ठीक है, एट t इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, एंड देन इट विल बिकम 0 व्हेन इट इज एट द हाईएस्ट पॉइंट t इक्वल टू 2 पे, एंड देन इट विल बिकम -20. जितने वेलोसिटी से ऊपर गए उतने वेलोसिटी से नीचे भी आएगा. हमने ये किया था लास्ट टाइम. ओके, तो दिस वैल्यू विल बी -20. समझ में आएगा? एंड दिस इज एट t इक्वल टू 4. डू यू एग्री विद द डेटा? समझ में आया? ये थोड़ा सा एसिमेट्रिक बन गया, और सिमेट्रिक होना चाहिए, मतलब प्रॉपर ऐसे, जितना ऊपर उतना नीचे. एनी क्वेश्चन एनीवन? समझ में आया कैसे कर रहे हैं हम लोग? श्योर? टाइमलाइन सब कुछ समझ में आया? डेटा वेटा? हाउ अबाउट एक्सेलरेशन? इज ऑलवेज -g, लाइक दिस, -10, खत्म. दैट्स योर 80 ग्राफ. ये तो हमेशा -10 ही ना, ये में से चेंज हो रहा है कुछ. g इज ऑलवेज नेगेटिव एंड ऑलवेज 10. दिस इज 80 ग्राफ. 1 to 1 कर दिया कंपैरिजन. सो क्वेश्चन गिवन टू अस इज कि देयर इज अ बिल्डिंग ऑफ हाइट 20 मीटर. वहाँ से एक बॉल को हमने फेंका है विद 40 मीटर्स पर सेकेंड, एंड दे हैव टोल्ड अस कि एज्यूम दिस द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, जहाँ से हमने प्रोजेक्ट किया उसको ओरिजिन लेना बोला है. ठीक है, दैट इज बीन टोल्ड टू अस. तो वी हैव टेकन दिस एज 0,0. बोला है कि ST-VT जो भी ग्राफ है सारे बना दो. चलो वेल, लेट्स स्टार्ट विद द ST ग्राफ, YT जिसको बोल सकते हैं, YT ग्राफ. ओके, तो स्टार्टिंग पोजिशन इज दिस, isn't it? तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ मोशन? y विल बी इक्वल टू ut विच इज 40t, है ना, प्लस हाफ it स्क्वायर, राइट? तो माइनस हाफ 10t स्क्वायर, करेक्ट? तो आएगा 40t माइनस 5t स्क्वायर. दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन, करेक्ट? दिस इज द डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला. तो जो पैराबोला बनना चाहिए कैसे बनेगा? ऐसे. सो स्टॉप हियर. वापस से वो ओरिजिन पे आ रहा है कि और नीचे जा रहा है? और नीचे जाएगा, राइट? कहाँ तक जाएगा? नीचे -20 तक. ठीक है, तो ये -20 तक नीचे जाएगा वो. तो वी शुड एक्सटेंड दिस टिल दिस पॉइंट, करेक्ट? इजंट इट? तो ये सही होगा मतलब मेरे हिसाब से. एंड देन यू नो दैट कि ये टाइम क्या होगा? हाउ मच टाइम विल टेक टू गो अप? 4 सेकंड्स, राइट? ये वाला टाइम क्या होगा? 8 सेकंड्स. और ये वाला टाइम कितना होगा वो भी निकाल सकते तुम, है ना? कितना टाइम होगा यहाँ से टू रीच द ग्राउंड? हाउ मच टाइम विल टेक? वो भी लिख सकते हो ना तुम आराम से सब्स्टिट्यूट करके. यू विल गेट इट, राइट?
ये टाइम जो है थर्ड टाइम, वो भी तुम निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? क्या आएगा बताओ वो? यू कैन -20 हियर एंड गेट द आंसर, करेक्ट? तो ठीक है, ये मिल जाएगा। हाउ अबाउट वीटी ग्राफ? वीटी, v इज इक्वल टू u प्लस at, ग्राफ तो वही है ना? व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी? 40 पॉजिटिव, है ना? और फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? क्या होगा? इट वोंट बी -40। इसी से अंडरस्टैंड, अगर यहाँ 40 है और यहाँ -40 है, तो देखो जब वो ऊपर जा रहा है 40 से गया, तो 40 से जाके देखो मोशन कैसा होगा इसका, यहाँ से गया ऐसा, ऐसे नीचे आएगा, राइट? तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी इसकी? -40। जब तक ग्राउंड तक पहुंचेगा तब तक वेलोसिटी कुछ और हो जाएगी, राइट? आइडियली ऑब्वियसली मोर देन दैट, वो तुम वैल्यू निकाल सकते हो, राइट? समझा क्या? ओके, तो ग्राफ शुड बी लाइक दिस, मतलब वो ग्राफ और आगे जाना चाहिए, ऐसे कुछ। समझ में आएगा? विल गो बियॉन्ड, मतलब ये ग्राउंड वाला पॉइंट है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? 40 पॉजिटिव एंड 40 नेगेटिव इज ओनली फ्रॉम हियर टू हियर, तो पार्टिकल्स गोइंग और वापस नीचे भी जा रहा है ना वो। तो ये यू कैन फाइंड दिस वेलोसिटी आल्सो, अगर तुमको टाइम ऑफ फ्लाइट पता है तो तुम वेलोसिटी निकाल सकते हो। समझ में है? वंस यू गेट द टाइम, ये वाला टाइम निकाल लिया अगर, तो वो टाइम को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, v इज इक्वल टू u प्लस at में, यू विल गेट दैट वेलोसिटी आल्सो। समझ में आया क्या? तो दिस वेलोसिटी कैन बी फाउंड, ये वेलोसिटी को मिल जाएगा, ये वेलोसिटी को मिल जाएगा, राइट? हाउ अबाउट एटी ग्राफ? वो तो स्ट्रेट लाइन नहीं है, मतलब एटी ग्राफ में क्या ही है, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट ऑलवेज, राइट? ऑलवेज नेगेटिव, तो इट विल बी दिस ओनली। आई अंडरस्टैंड, इज मेकिंग सेंस? समझ में आएगा? एक स्मॉल डेरिवेशन करा दूं क्या फटाफट? है टाइम हमारे पास, कर लेते हैं रुको। ये समझ में आया सबको? ओके, एक और सम होमवर्क लिख लो। ओके, ये सब होमवर्क बोलो, बिल्डिंग सेम ले लो। Let's say it is some 40 meter, and now what I'm doing is I'm throwing the object downwards with, let's say, 20 meters per second. I will draw graph, सब वही ग्राफ बनाना है, YT, VT, AT ग्राफ, ठीक है? तुम्हारी मर्जी, कहाँ लेना है बोलो, यही ले लो ओरिजिन। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन का ओरिजिन ले लो। दिस इज होमवर्क प्रॉब्लम, ट्राई करो घर पे, एंड देन विल सी, विल कंपेयर आवर आंसर्स। ओके, कर लोगे ना? अभी तो अच्छा खासा एग्जांपल कर लिया, कर लोगे तुम। अभी इसमें क्या बचा है, अभी एक फटाक से वो प्रूफ कर लेते हैं काइनेमेटिक इक्वेशंस का, एंड देन वी हैव कन्वर्जन रिमेनिंग। कन्वर्जन विल टेक इन नेक्स्ट क्लास। चलो आ जाओ। सी दोस काइनेमेटिक इक्वेशंस दैट वी रोट last time, v is equal to u plus at, s equal to ut plus half at square, and v square equal to u square plus 2s, वो मैंने प्रूव किया था तुमसे कैलकुलस से, मैंने क्या बोलते हैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से किया था, राइट? लास्ट टाइम जो प्रूव किया था, अभी मैं ग्राफ से प्रूव करता हूँ। ओके, प्रूव करने के लिए क्या कुछ assumptions लेना पड़ेगा। आई एम अज्यूमिंग दैट एट t equal to 0 योर वेलोसिटी इज u, इनिशियल वेलोसिटी u लिया हमने, ओके, एंड आफ्टर सम टाइम, थोड़े टाइम के बाद, वेलोसिटी बिकम्स सम v, velocity becomes some v, okay, this is assumption number 2, and यहाँ से लेके यहाँ तक जो जर्नी हुआ है, ठीक है, उस पर डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो s है, एंड पूरे जर्नी में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। these are some assumptions, ठीक है? पूरा जर्नी में डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? s, मतलब 0 से t टाइम में डिस्प्लेसमेंट s हो रहा है, और एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, ओके, बिकॉज हमने जो इक्वेशंस डिराइव किए थे वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए किया था हमने, ठीक है? तो ये assumptions मैंने ले लिया। अब ये assumption का if I ask you to draw VT ग्राफ, तो how will you draw the graph? VT ग्राफ, velocity time ग्राफ कैसे बनेगा? At t equal to 0 velocity is u, right? तो एक पॉइंट मिला 0, है ना? t 0 पे velocity is u. This is one point which is 0, u. This point. t इक्वल टू 0, जब t की वैल्यू 0 है तो वेलोसिटी u है, ये वैल्यू को u ले रहा हूँ मैं, ओके। फिर क्या बोल रहा है? आफ्टर सम टाइम t वेलोसिटी इज v,
लेट्स से यहाँ पे v पॉइंट है, तो आफ्टर सम टाइम t velocity is some v, so this is another point which is t, v, बरोबर। अब ये दो पॉइंट को ज्वाइन करना है अपने को। सी अंडरस्टैंड, दिस इज इनिशियल पॉइंट, मतलब 0, u पॉइंट है, मतलब टाइम 0 था तो वेलोसिटी u है, और जब आफ्टर सम टाइम t वेलोसिटी इज v। अब ये दो पॉइंट को कनेक्ट करने का बहुत तरीका है। एक तरीका ऐसा है कि ऐसे ऐसे कनेक्ट करो इसको, ठीक है। सेकंड तरीका, यू कैन कनेक्ट लाइक दिस। थर्ड, यू कैन मेक अ स्ट्रेट लाइन आल्सो, राइट। व्हाट शुड आई फॉलो? ये सब में फर्क ये है कि इसका स्लोप कांस्टेंट है ना, इसका स्लोप बढ़ रहा है, इसका स्लोप कम हो रहा है। यहाँ पे स्लोप इज डिक्रीजिंग, सॉरी यहाँ पे स्लोप इज इंक्रीजिंग और यहाँ पे स्लोप इज डिक्रीजिंग। तो स्लोप का इंफॉर्मेशन जो रहेगा वो मुझे बताएगा कि ये दो पॉइंट का ग्राफ मैं कैसे बनाऊं। डू यू एग्री? समझ में आया ना? अब इन वीटी ग्राफ व्हाट इज स्लोप, व्हाट इज एक्सेलेरेशन इंफॉर्मेशन गिवन टू अस, व्हाट शुड बी द ग्राफ? स्ट्रेट लाइन। तो ग्राफ शुड बी लाइक दिस। ये समझना है, पहले ग्राफ बनाएंगे बाद में प्रूफ करेंगे। तो ये मेरा ग्राफ होना चाहिए। समझ में आया क्या? इट हैज टू बी अ स्ट्रेट लाइन, रीजन बीइंग माय एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। समझ में आया? एनी क्वेश्चंस एनीवन? समझ में आया सब कुछ? अच्छा, ये समझ में आ गया तो अभी प्रूफ बहुत इजी है। थोड़ा छोटा कर रहा था, ये पता होना चाहिए, इंफॉर्मेशन पता है तुमको बट फिर भी। चलो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्या प्रूव करते हैं? So we know that the slope represents acceleration, right? In this graph, in VT graph, slope acceleration बताता है। And what is slope का formula? y2 minus y1 upon x2 minus x1. What is y2? v x है ना, y2 minus y1, तो वो क्या आएगा? v minus u y2 minus y1 upon x2 minus x1, that will be t minus 0, है कि नहीं? ठीक है, that should be equal to what? Acceleration a. So can you write v minus u upon t is equal to a, तो v minus u will be at, तो v क्या होगा? हो गया, पहला इक्वेशन आ गया। समझ आया कैसे किया? इजी है ना? नेक्स्ट, what else do we have? Also in VT graph, if you get area under the curve, क्या देगा एरिया अंडर द कर्व? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इसको एस लिख दूं क्या मैं? और व्हाट इज एरिया अंडर द कर्व? ये कर्व के नीचे का एरिया क्या रहेगा? हाउ टू गेट दिस एरिया? आई विल डिवाइड इट इनटू टू पार्ट्स, है ना। आई से आई विल गेट एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, करेक्ट? बोल सकते हैं ना ऐसा? तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल will give me area under the curve which is S. What is area of rectangle? देखो ये पॉइंट 0 है, ये T है, ओके, और ये 0, सॉरी ये 0 है, ये पॉइंट U है और ये V है ना, ठीक है। तो ये हाइट कितनी होगी? U, और ये डिस्टेंस कितना होगा? T। ये कितना होगा? ये पूरा V है और ये U है, सबट्रैक्ट करो तो V माइनस U। चमका? समझ रहा है क्या? समझे ना? कोऑर्डिनेट्स को लिया बस, ये U है ना, मतलब y एक्सिस पे U और V, 0 और t, तो दिस शुड बी u एंड दिस शुड बी t, और ये पूरा v है और ये u है, तो ये कितना मिलेगा आपको? v माइनस u। समझ में आया? अब तो हो गया। व्हाट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल? u इंटू टी, राइट? तो ut प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो v माइनस u इंटू टी, है ना। बेस t है, हाइट v माइनस u है, समझा? बट व्हाट इज v माइनस u का वैल्यू? यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो तो गेट ut प्लस हाफ at स्क्वायर, दैट इज s। देखो समझ में आएगा? स्लोप से और एरिया से दोनों फॉर्मूला निकाल लिया आराम से, अपने कोई बड़ी बात नहीं है। देख लो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, आस्क इफ यू एनी क्वेश्चंस। समझा? ये बचा क्या? अभी क्या बचा है? v स्क्वायर वाला, जस्ट स्क्वायर दिस टर्म, सी v इज इक्वल टू u प्लस at को स्क्वायर कर दो, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस a स्क्वायर t स्क्वायर, है ना। एक मिनट को,
2UAT प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर। समझा? अब देखो इसको ये ऐसे रखो, इसमें से ना 2A कॉमन निकालो, so you will get UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। देखो मल्टीप्लाई करो 2A का अंदर तो क्या मिलेगा 2AUT बराबर है, ठीक है। इसको करो मल्टीप्लाई, 2 कैंसिल, ए स्क्वायर टी स्क्वायर। समझ में आया? 2A मैंने बाहर निकाला है तो मल्टीप्लाई करो, देखो सेम मिल रहा है आंसर। व्हाट इज दिस? ओके, तो ऑल द इक्वेशंस वी कुड गेट, है ना। तो ग्राफ से भी सेम इक्वेशन मिल जाता है अगर थोड़ा दिमाग लगाओ तो। मतलब ग्राफ का जो थियरी है वो यूजफुल है, मतलब ठीक है। और हमने वही फंडा लगाया जो पहले पढ़ा था कि स्लोप पीटी ग्राफ में एक्सेशन देगा और एरिया देगा वो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। And we have assumed that the graph is straight line because A is constant. So whatever equations that we have got is specifically for A constant scenario. Any questions anyone? सबको समझ में आ गया? थोड़े डाउट्स लेते हैं अभी।